राजगंज का रहस्य, भूतिया कुआं की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां बस्तियों के बीच बसा एक अत्यंत अजीब और भयानक रहस्यमय घटना हुई थी। गांव की वहां बसी राजगंज नामक बस्ती में, जो आधे से ज्यादा समय से अजनबी आवाज़ों और अज्ञात घटनाओं के बारे में सुनी जाती थी। वहां के लोग रात्रि में बस्ती की गलियों में विचित्र दिखावटों को देखते और सुनते थे। परंपरागत कहानियों के मुताबिक उन्होंने कई अद्भुत घटनाएं भी साझा की थीं। एक रात राजगंज की बस्ती में रहने वाला एक युवक विक्रम नामक था। वह एक विद्यार्थी था और बड़े गर्व से गांव की रियल घटनाओं के बारे में नहीं मानता था। एक शुभ गंगा दशहरा की रात, जब चांदनी की किरणें बस्ती के गलियों में खेल रही थीं, तब विक्रम ने अपने दोस्त रवि के साथ गांव के खेतों में रहने वाले उनके पुराने घर की ओर चला। वहां आने पर उन्हें घर के पास एक गहरे कुएं का पता चला, जिसे कभी भी खोलने की वजह नहीं मिली थी। गहराई और अज्ञातता ने उन्हें खींच लिया। रवि की सहभागिता में विक्रम ने अपने हाथों से कुएं का ढंग से खोलने का प्रयास किया। धीरे धीरे जब वे कुएं के ढक्कन को हटाते गए, तो वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से बुलबुले उछल रहा हो। कौन है? रवि ने डर के साथ पूछा। कुछ लम्हे के लिए वहां खामोशी थी। फिर अचानक से एक भयानक आवाज आई, तुम्हारी जान मेरी भोज होगी। विक्रम और रवि दोनों का हृदय धड़कने लगा। वे बिना कुछ कहे ही भागने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कोई अद्वितीय शक्ति की नज़र है। वे गांव की तरफ बिल्कुल भागते चले गए, जैसे उनकी जान को खतरा हो। रात बीती, लेकिन विक्रम के दिल में वह अजीब और डरावनी आवाज़ बार बार गूंज रही थी। वह सोचता रहा कि क्या वास्तव में कुएं में कोई अत्याचारी शक्ति थी, या बस उसका विचार था। उसकी सोच बिल्कुल सही निकली। अगले हफ्ते में गांव में एक और व्यक्ति की लाश के साथ उसी कुएं से बाहर निकाला गया। लोग बच्चों को कहने लगे कि वहां कुछ बुरा हो रहा है, और राजगंज की बस्ती एक अजीब से भारी माहौल में डूबने लगी। विक्रम और रवि की उस रात की घटना वास्तविकता में एक रहस्यमयी घटना साबित हुई। गांव के लोग अब भी उस कुएं के पास से बचते थे और रात्रि में उस स्थान के पास गुजरने से डरते थे। बस्ती के लोगों ने बात बात पर उस घटना को याद किया, और राजगंज के उस कोने में आज भी एक अजीब माहौल बना रहता है।